इतना खौफनाक वाक़या पेश आया है, आखिर इसके पीछे कौन है? गवर्नमेंट के ऊपर अफसोस होता है इसलिए, और थोड़ी दूर पुलिस खड़ी हुई थी, हमारे मुलजिम गिरफ्तार किए तो ठीक है, वरना उसके बाद जो है ना हम रोडों पे निकलेंगे। वीडियोस भी हमारे पास मौजूद थे, हमने उनको वीडियोस भी दे दिए। मैंने से यहाँ पे इलाकों में भत्ताखोरी कर रहा है, 1 करोड़ रुपये भत्ता मांगा था वशन बुक्टी ने, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी थी उसी मोबाइल में। तो जो मेरे बाबा साहब को जब शहीद किया तो वो मोबाइल साथ में लेकर गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं KH न्यूज़। नाजरीन, आए दिन कराची के अंदर के ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे शहर के अंदर लोग अपनी जानों की नजराने पेश करते हैं। आज एक ऐसा ही वाक़या स्टील टाउन के अंदर पेश आया जिससे एक बाप इस दुनिया से कूच कर गया और अपने बेटों से महरूम हो गया, उसकी शफ़क़त से महरूम हो गए बेटे। और वो घर का एक देखभाल करने वाला था, उनका सरबरा था, उनके हर मुश्किल के अंदर, परेशानी के अंदर साथ देने वाला, और साथ में एक ऐसा इंसान दोस्त जो मोहल्ले वालों, इलाके वालों के लिए हमेशा भलाई के अंदर वो काम आता था, वो इस दुनिया से ऐसे कूच कर गया। दुश्मनों ने ऐसी गोलियां बरसाई जो वो अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। ये वाक़या कैसे पेश आया और कहाँ पर पेश आया है, ये उसके बेटे हमारे साथ अताउल्लाह मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये इतना खौफनाक वाक़या पेश आया है, आखिर इसके पीछे कौन है और किसकी मदद उनको मिली जो कराची के अंदर इतने खुलेआम गोलियां बरसाई गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सारा शफ़क़त के हाथ थे आपके ऊपर, आप उससे महरूम हो गए, ये क्या कहेंगे सिंध गवर्नमेंट को? तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर अफसोस होता है कि सामने मेरे बाबा साहब को शहीद किए और थोड़ी दूर पुलिस खड़ी हुई थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने आज सुपर हाईवे बंद कर रहे थे, हमारी कुछ बातचीत उनसे हुई है, तो हमने इनको बोला भी 12 घंटे तक हमारे मुलजिम गिरफ़्तार किए तो ठीक है, वरना उसके बाद जो है ना हम रोडों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। और मुलजिम का हमने वीडियोस भी हमारे पास मौजूद थे, हमने उनको वीडियोस भी दे दिए। कल रात मेरा छोटा भाई बाबा के साथ में था जिसको 4 गोलियां लगी हैं, वशन बुक्टी के नाम से है डिफेंस में। ये पिछले 4 महीने से यहाँ पे इलाकों में भत्ताखोरी कर रहा है। जो भी बुक्टी देखता है, जो इज़्ज़त वाला है, तो उसको तंग करने लग जाता है पैसे। तो मेरे बाबा जान से 5 करोड़ रुपये भत्ता मांगा था वशन बुक्टी ने, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी थी उसी मोबाइल में। तो जो मेरे बाबा साहब को जब शहीद किया तो वो मोबाइल साथ में लेकर गए। वशन बुक्टी था, उसके साथ शायर बुक्टी, 2-4 और जो उनके साथ लोग थे, 4 बंदे थे, 2 बाइकों पे आए थे। तो उसमें मेरे बाबा साहब शहीद हो गए, मेरे भाई ज़ख्मी है जिसको 4 गोली लगी है ना। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अगर उनको गिरफ़्तार किया तो ठीक है, वरना हम रोडों पे निकलेंगे। ये कौन है, कहाँ रहता है और क्या करते हैं? ये डिफेंस में रहता है, बुक्टी है, लेकिन ये बोलता है मैं अकबर खान का जो है ना करीबी जो हूँ, लेकिन करीबी कोई भी नहीं है। लेकिन ये बुक्टी है, हमारा नवाब एक है, मीराली है। हमने नवाब साहब को भी 12 बोला था, अपने मुकद्दम वडेरों को भी बोला था, भाई अगर इनका कोई मसला है तो हमसे बात करें। वही चाह रहा था कि मुझसे पैदागिरी करूँ, इनसे मैं दौर पे लूँ। तो अब कुछ दिन पहले एक बेचारे को सफूरा में गोली मारी थी, फिर उधर ही मारी थी, उन सबसे भत्ताखोरी किया। तो हमने कहा भाई हम कोई भत्ताखोरी करने के लिए यहाँ कराची में नहीं आते आपको देने के लिए। आप लोगों ने डेरा बुक्टी से हमें यहाँ तक ला के पहुँचे, आप लोगों के किरदार थे, हमारे कोई किरदार नहीं थे। अब खुद यहाँ पे बैठ के बूट पॉलिश कर रहे हैं, तो जो है ना अभी कौम को जो है ना बरगला के कौम से पैसे मांगा जा रहा है। अब हर किसी से मांग रहे पैसे, तो 1 करोड़ रुपये ठीक है, वरना जो ना आपको मैं शहीद कर दूंगा। रात को मेरे बाबा को कॉल की वशन बुक्टी ने कि आप मेरे पास आएँ। बाबा ने कहा भाई क्यों आओ, तो मेरा मुकद्दम नवाब वडेरा तो नहीं है मैं तेरे पास आऊँ। तो बोला फिर ठीक है, कल देखते हैं इंशाल्लाह तो क्या होता है। तब बाबा ने कहा ठीक है, उनको पता था बाबा वहाँ ज़मीन पे था। तो सुबह में एक पहले भी इस तरह की धमकियाँ आई थी या कल आई हैं? जी बहुत धमकियाँ हमारे पास आई थी। हमने अपने वडेरों को भी बोला था, हमारा नवाब मीराली है उनको भी बोला था। अभी भी उनसे अपील करते हैं कि हमारे बाबा को इंसाफ दिया जाए, वरना तो अल्लाह खैर करेगा, खून का बदला खून ही होगा। अब हमारे बलूची रवाज़ में हम तो पहले कानून से मुतालबा करेंगे कि वो गिरफ़्तार किया जाए, उन मुलज़िमों को गिरफ़्तार करें, उनको का फिर। अभी तक हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से अभी तक आप लोगों को कितनी सपोर्ट मिल सकी है? देखें, अभी तो हमारी बात SSP से भी हुई थी, SOG से भी हुई थी, हमारे MPA और MNA और पीपल्स पार्टी की जो MP है, मैंने आपको पता है मेरी जिस पार्टी से ताल्लुक़ है, मेरी पूरी पार्टी खड़ी थी मेरे साथ। और यहाँ के पीपल्स पार्टी के भी MPA साहब भी आए थे, आपको पता है, बाकी दूसरे लोग भी आए थे। सब हमें यकीन करें इंशाल्लाह आपके मुलज़िम को गिरफ़्तार करेंगे, नहीं करेंगे तो हम आपके साथ रोड पर बैठ जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपके वालिद साहब यहाँ इलाके वालों से बर्ताव था, अब इलाके वाले आप कितना मुतमईन थे, क्या कहते थे इसके बारे में? वो तो आपको पता है, यहाँ पर आप आए हैं, आपने देखा होगा इलाके वाले तो कैसे बैठे हुए हैं।
और कितना उनको इलाके वालों से मोहब्बत था, कितना इलाके वालों को उनसे मोहब्बत था। इलाका वाला छोड़, अपने कौम के साथ हम खड़े होते, हम कौम के साथ पैदागिरी नहीं करते थे। ये जो वो लोग हैं जो एक कौम को खुद बंद करवाते, खुद 20-20 हज़ार रुपये लेके पैदागिरी करते थे। इनका असल पैदागिरी का धंधा बंद हुआ था मेरे शहीद बाबा के वजह से। तो उनको शहीद करना इनके लिए जो है ना बहुत लाजिम था, वरना तो इनका कोई यहाँ पे वक़ार कोई वैल्यू नहीं थी। अच्छा, आखिरी क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत सिंध से, सीएम मुराद अली शाह से, आईजी गुलाम नबी मेमन से, डीआईजी ईस्ट से? हमारी सबसे ये मुतालबा है कि भाई मेरे बाबा के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। डिफेंस में रहते हैं और कुछ वहाँ ज़मीन के बराबर में रहते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए, वरना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम रोड पे आके सुपर हाईवे बंद करके बैठ जाएंगे। आखिरी हाल आपका एहतजाज? आखिरी हाल एहतजाज है। आज एक वाक़या पेश आया, वो इंतहाई अफसोसनाक था कि एक शहरी जिसका नाम अब्दुल सत्तार बुगटी था, वो अपनी ही ज़मीनों पे स्टील टाउन पे गया, वहाँ पे देखभाल करने के लिए। वहाँ पर 6 अफराद आते हैं और वो 6 गोलियाँ उनके ऊपर बरसाई जाती हैं और साथ में उनका साहबजादा एक बेटा होता है, उसके ऊपर भी गोलियाँ मारी जाती हैं, लेकिन 3 गोलियाँ उनको हाथ के ऊपर लगती है और 1 गोली जो है वो सीने से क्रॉस हो जाती है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है शहर कैद के अंदर, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। रियासत को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी कि आए दिन सुबह सवेरे इस तरह के वाक़यात हो जाना कराची शहर के अंदर एक सवालिया निशान बनता है। हुकूमत को चाहिए फ़ौरी तौर पर इस तरह के इक़दाम किए जाएँ ताकि इस तरह के मज़ीद वाक़यात ना हो सकें और इस तरह के जो ख़ानदान हैं उनको इंसाफ मिल सके।